टॉर्जन। देखो टॉर्जन जो है केवल हम यहाँ पर जो भी टॉर्जन पढ़ रहे हैं वो गर्भाशय का पढ़ेंगे, लेकिन टॉर्जन का मतलब ये होता है किसी भी चीज का अपने लंबे अक्ष पर घूमना, अपने लंबे अक्ष पर घूमना। माना ये मेरा हाथ है, ये अपने लंबे अक्ष पर घूम जाता है, ये भी क्या है? टॉर्जन। समझ गए? मरोड़ जो लगती है ना, मरोड़, टॉर्जन एक प्रकार का। नर के अंदर जो टेस्टिस होते हैं कई बार वो रोटेट कर जाते हैं, घूम जाते हैं ना, जिसकी वजह से जो वेन वगैरह होती है ऊपर वाली वो भी रोटेट कर जाती है, पेन वगैरह होता है, वो भी क्या है? एक प्रकार का टॉर्जन है। उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन। टेस्टिस के अंदर टॉर्जन हुआ, टेस्टिकुलर हाथ में टॉर्जन होता है, हाथ में टॉर्जन हो गया। जनरली हम टॉर्जन का मतलब क्या समझते हैं? गर्भाशय के अंदर टॉर्जन होता है, भैंस के गर्भाशय के अंदर। ठीक है, ज्यादातर अपने फील्ड के अंदर वो आता है, इसलिए टॉर्जन का मतलब सीधा सीधा हम वो समझते हैं कि गर्भाशय में जो गर्भाशय भी अपने लंबे अक्ष पर घूमता है उसको टॉर्जन बोलते हैं। माना ये गर्भाशय घूम जाए, टॉर्जन हो गया। टॉर्जन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? घुमाव। शरीर के किसी भी अंग का घूम जाना क्या कहलाता है? टॉर्जन। हर ऑर्गन का अलग अलग टॉर्जन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर जिस टॉर्जन की बात कर रहे हैं वो है गर्भाशय का टॉर्जन। गर्भाशय कौन सा? गर्भित गर्भाशय। ठीक है, क्योंकि माना नॉर्मल प्रेग्नेंट है नहीं, हॉर्मोन वाली कितनी घूमे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यदि पशु प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान यदि घूम जाए गर्भाशय, बच्चा है अंदर, तो उसको बोलते हैं जनरली टॉर्जन। गर्भित गर्भाशय का, वह गर्भाशय जिसके अंदर बच्चा है, उसका खुद के लंबे अक्ष पर घूमना। लंबा अक्ष का मतलब होता है जैसे मेरा हाथ है लंबवत दिशा में है, ये ऐसे रोटेट करता है, उसको बोलते हैं लंबवत अक्ष पर घूमना। गर्भाशय के अंदर ऐसे गर्भाशय पूरा है अंदर, वो ऐसे घूम जाता है, या इधर घूम जाए या इधर घूम जाए, किसी भी साइड, उसको बोलते हैं टॉर्जन। सीधा से याद रखना है, गर्भाशय का घूम जाना क्या कहलाता है? टॉर्जन। ठीक है, अब टॉर्जन से दिक्कत क्या होती है? टॉर्जन जब होता है, जैसे हमारा टॉर्जन हुआ, गर्भाशय घूमा, तो गर्भाशय का जो मुंह है, मुंह पर क्या लग जाती है? आंटी लग जाती है। उससे क्या होता है कि जो बर्थ कैनाल है, वेजाइना, वो क्या हो जाएगी? सक्रिय। ठीक है, ज्यादा घूम गया तो एकदम ही बंद हो जाएगी वो। उससे बंद होने की वजह से क्या होगा? जो बच्चा है अंदर, उसका जन्म नहीं हो पाएगा। आ रहा समझ में? तो टॉर्जन की वजह से क्या हो गया? डिस्टोकिया हो गया। डिस्टोकिया का मतलब क्या हो रहा है? बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा, डिस्टोकिया है। ठीक है, बच्चे का सामान्य जन्म हो गया तो नॉर्मल चीज है, अगर नहीं हो पाता उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया। भ्रूण का नॉर्मल जन्म होना यूटोकिया कहलाता है, और यदि जन्म के में कोई दिक्कत होती है जन्म के समय, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टोकिया। टॉर्जन की वजह से क्या हो गया? डिस्टोकिया हो गया। टॉर्जन को सोल्व करेंगे, अपने आप डिस्टोकिया सोल्व हो गया। तो टॉर्जन और डिस्टोकिया में फर्क यही होता है कि बच्चा यदि अंदर फंस गया है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया। बच्चा जिसके अंदर है वो पूरा हिस्सा ही घूम गया बाहर से, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्जन। पूरा गर्भाशय जो है वो ही घूम गया, उसको बोलते हैं टॉर्जन। और यदि बच्चा केवल घुमा, माना बच्चे गर्दन फंस गई है ना, नीचे चली गई गर्दन, या बच्चा इधर उधर घूम गया, उसको बोलते हैं डिस्टोकिया। आ रहा समझ में कुछ? तो आगे अपन बात करें टॉर्जन के मुख्य रूप से कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से टॉर्जन हो जाता है। पहली चीज तो सबसे ज्यादा भैंसों में होता है ये टॉर्जन, है ना। भैंसों में इसलिए ज्यादा होता है कि भैंसे जो है कीचड़ में लेटती है, देखा होगा आपने नहाते हुए मेकअप करते हुए, मेकअप ये लड़कियों में भैंसों को एक करनी है, वो उनका पार्लर लगे, वो पार्लर ही एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि यदि भैंस कीचड़ में लेटती है तो उससे क्या होता है, जैसे माना पलटी वल्टी मार रही है कीचड़ के अंदर, लपेटे ले रही है, तो उसकी वजह से अंदर जो गर्भाशय हो गया हो गई समस्या। एक कारण तो ये, इसलिए सबसे ज्यादा किसमें होता है ये। दूसरा कारण क्या हो सकता है, माना पशु दौड़ रहा हो, है ना, तेजी के साथ लंबी दूरी तक दौड़ता ही गया, उसकी वजह से उछलेगा, और सब ऑर्गन ऐसे उछलेंगे। अपन जब दौड़ते हैं ना, पूरी बॉडी के ऑर्गन उछलते हैं अंदर, दिमाग की वजह से अपन को फील नहीं होता है कि अंदर क्या चल रहा है, दिमाग फील होने नहीं देता अपन को। बाकी हर ऑर्गन क्या करता है? ऐसे मूवमेंट करता है। दिमाग एक ऐसी चीज है जो हर चीज को क्या कर देता है? सेट कर देता है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को वापस थोड़ी देर बाद कंट्रोल करना है, कौन करता है? सब हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ही होता है जो फील नहीं होने देता है क्या चल रहा है। ऐसा समझ में?
अब जब पशु दौड़ करता है, माना प्रेग्नेंट है तो गर्भाशय से उछलेगा। अब माना कहीं इधर उधर हो गया, पशु का माना पैर खड्डे में पड़ा तो थोड़ा झुका पशु, उसकी वजह से गर्भाशय इधर हो गया दौड़ कर, एक तो ये हो सकता है। या माना दौड़ते दौड़ते गिर जाए, अब गिरा राइट साइड जैसे गिरा, प्रेशर पड़ा, प्रेशर की वजह से क्या हो गया, गर्भाशय हो गया। टॉर्जन के मुख्य रूप से कारण कितने हैं? पहला कारण, यदि पशु कीचड़ में लौटता है, वो ये लौटेगा तो वो पलटी मारेगा गर्भाशय, पहला। दूसरा कारण, यदि पशु लंबी दूरी तक दौड़ता है, दौड़ने की वजह से कई बार गर्भाशय के अंदर पलटी मार जाता है। तीसरा कारण, यदि पशु गिर जाता है, तो गिरने की वजह से प्रेशर पड़ा, गर्भाशय क्या हो गया, रोटेट कर गया, घूम गया। ठीक है, 3 कारण है मुख्य रूप से, ये तो कारण होंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पहचान कैसे करें कि इसको टॉर्जन है या नहीं। पहचान का क्या तरीका है? पहला तरीका, पशु बार बार उठेगा बैठेगा, पेन तो होगा, दर्द तो होगा ही, दर्द की वजह से क्या करता है, बार बार उठता बैठता है। अब ये नहीं है कि दर्द उठा बैठ रहा तो टॉर्जन ही हो, हाँ, और भी कोई समस्या हो सकती है, ये तो एक सिम्टम है उस साथ में। मेनली पता कैसे चलता है, जब आप वेजाइना के अंदर हाथ डालोगे, वेजाइना तक जाते ही हाथ जो है जिस साइड में टॉर्जन होगा ना, उस साइड में रोटेट करेगा पूरा। जैसे माना राइट साइड के अंदर गर्भाशय घुमा है, जैसे आप हाथ डालोगे राइट साइड के अंदर क्या हो जाएगा, हाथ रोटेट कर जाएगा। आ रहा है समझ? यदि माना लेफ्ट साइड के अंदर टॉर्जन हुआ तो लेफ्ट साइड के अंदर हाथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। वेजाइना तक पहुंचेगा, वेजाइना टच करते ही हाथ घूमने लग जाएगा। यदि टॉर्जन होगा तो आगे जाएगा ही नहीं। समझ आ रहा है? ये कंफर्म करने का तरीका है टॉर्जन है कि नहीं, हाथ डाल के कंफर्म होगा। हाथ जब डालोगे, यदि हाथ डालते ही हाथ देखो, यदि टॉर्जन नहीं होगा तो डायरेक्ट भ्रूण को टच करेगा, हाथ करेगा कि नहीं करेगा? हाथ डालना कहाँ पे बता दो भाई, वेजाइना में। हाँ, तो गोबर वाले में डालो कि कहाँ है टॉर्जन, वही डालना जहाँ बच्चा है। ठीक है, अब जैसे तुम वेजाइना के रास्ते हाथ डालोगे तो यदि माना टॉर्जन राइट साइड का होगा तो हाथ किस दिशा में राइट रोटेट करेगा, राइट दिशा में। अमिताभ बच्चन इस टाइम लिए बता रहा हूँ, हाँ, ये तरीका है, इस हाथ डाल के रोटेट करेगा ऐसे। और यदि लेफ्ट साइड का टॉर्जन होगा तो हाथ कौन सी दिशा में रोटेट करेगा, लेफ्ट दिशा का। आ रहा है सब? और यदि माना टॉर्जन नहीं होगा तो हाथ सीधा जाएगा, भ्रूण को टच करेगा, इसमें टॉर्जन नहीं। पहले पढ़ ली। तो ये पहचान के क्या है, तरीके हैं। बार बार उठना बैठना हो रहा होगा तो आपको इस प्रकार से हाथ डाल के चेक कर सकते हैं। अब टॉर्जन कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, इतना नहीं। पहली चीज, टॉर्जन की डेफिनेशन क्या होती है? गर्भित गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूमना। लंबे अक्ष पर घूमता है, या हम कह सकते हैं गर्भाशय का घूमना है। गर्भाशय का अब इससे होता क्या है, इस टॉर्जन की वजह से जो बर्थ कैनाल है वेजाइना, वो क्या हो जाएगी, सक्रिय। अब सक्रिय हो जाएगी तो बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा। हम कह सकते हैं क्या हो जाता है, निष्ठोक्रिया। ठीक है, निष्ठोक्रिया इसके बाद पढ़ेंगे। अरे यार वो मार सकता है क्या, मार दिया है, उम्मत कर लिए रूम में था क्या, ऊपर बोल ले तू, मैं भीतर क्या होगा, ऊपर है, ऊपर देगा बारिश पड़ा है, पड़ा कहाँ पर, ऊपर पड़ा है तेरे रूम में, ये तो क्या है, कहाँ पर आएगा, ऊपर है ना, बोला है चार अपने पास में, वहाँ बोल ले गया, बोल ले गया था मुझे, पक्का पड़ा है ना वहाँ, पक्का है, क्यों ले गया था, इतनी देर तो बोल लिया, बताना चाहिए रे ऊपर पड़ा है, मार्कर ही है, देखो इसकी वजह से बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, क्या हुआ, ये बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, वो मार कर उससे दिख जाएगा, ये बंद करते ही अंदर हो जाएगा क्लास, पंखा थोड़ी देर हिल रहा है क्या मोबाइल,
नहीं चलने दो पंखा। देखो कहाँ तक लिखा है? हाँ, बर्थ कैनाल सक्रिय हो जाती है, बर्थ कैनाल सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से इसके लिखो टॉर्जन के कारण या टॉर्जन की वजह से, टॉर्जन की वजह से बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? वेजाइना को। बताए तो था, नमूनों पढ़ते हो नहीं। वेजाइना क्या हो जाती है? सक्रिय। बर्थ कैनाल सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से भ्रूण का जन्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भ्रूण का जन्म नहीं हो पाता है। अर्थात जानवर में डिस्ट्रोफिया देखने को मिलता है, अर्थात जानवर में डिस्ट्रोफिया देखने को मिलता है। आ रहा है समझ में? लिखो इसको नीचे या लिख ले, लिखने की थोड़ी है, सब लिखो। बर्थ कैनाल क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। वजह से भ्रूण का जन्म नहीं हो पाता। ठीक है, अर्थात डिस्ट्रोफिया देखने को आया आता समझ में? कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करें कारणों की। कारण क्या है? एक कारण क्या है? पशु यदि कीचड़ में लौटता है, देखा होगा भैंसों को लौटते हुए, है ना? हाँ, गांव में भैंसे वैसे चलने गए हो कभी तो रास्ते में माना कोई तालाब वाला आ जाए, उनको रोकना मुश्किल है। आप कितना कोशिश कर लो, 4 5 पैसे ही दिए तो एक आदमी चली जाएगी, उसको निकालने के चक्कर में सब चली जाती है धीरे धीरे। होता है ऐसा? हाँ, इसके पीछे मेरी एक कहानी है कि जब मैं लगभग 7th या 6th क्लास में था उस टाइम की बात, तो क्या हुआ कि जीमने जाना था। ठीक है, जीमने बोला, घर वाले जब जीमने जा रहे, मेरे को बोला कि खेत से जो है भैंसों को लेकर आना है। मैं गया। अब दिक्कत यह है कि गांव के पास में आती है नाटी समझते हो? छोटी नाटी होती है, तालाब छोटा। हाँ, अब वो है, मतलब वैसे तो बड़ी होती है लेकिन इतनी छोटी नहीं होती है, लेकिन छोटी होती है। ठीक है, तो भाई बारिश का टाइम, घर वालों को मैंने बोला कि रुकना, मैं ही रहा हूँ, क्या आ जाऊँगा, छोड़ के मत जाना। ठीक है, मैंने कोशिश, वो रोज जाती है और नहाती है वहाँ पे। मैंने आज कोशिश की कि इनको इधर जाने नहीं देना है, क्योंकि रास्ता जैसे राउंड करता है वहाँ पर, राउंड जैसे करता है ना वहाँ, वही है वो रास्ता है अंदर जाने का। बस ये रास्ता बंद हो जाए, आगे भी रास्ता है लेकिन यहाँ से रोक लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि खड़ा हो गया आगे जाके, वो रुक गई। जैसे मैं आगे जाके खड़ा हुआ, भैंस रुक गई। अब मैं पीछे जाऊँ चलाऊँ तो अंदर चली जाएगी, भैंस वहीं रुक गई। इसको पता है दादा अंदर नहीं जाने देंगे। मैं पीछे गया फिर वापस। अब मैं जैसे वो 5 में आगे गया वापस, वो दौड़ के पहाड़ समझते हो? हाँ, उसमें चढ़ के अंदर चली गई। अब एक बार अंदर गई, मुझे निकालने में लगभग आधा पौन घंटा लग गया। उसको गुस्सा आ रहा भयंकर तरीके से, क्या जीवना छूटी गया। घर वाले आए तब तक, घर वाले बहुत दुख हुआ उस टाइम पे। वो अलग होता है यार, वो छठी साल निकाल जीवना मतलब तो क्योंकि वही एक बहाना होता है कि घर वाले कहीं पर गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, बाकी तो स्कूल से घर से खेत से स्कूल में चलता है। एक जीवने के या ननियाल जाने के बहाने होते हैं कि गांव से बाहर निकले, इस बहाने अपन को कहाँ ले जाते हैं। आजकल चूचे वो छोटे पता नहीं कहाँ घूम रहे। अपने कोई होता था कि जीवने गए मतलब गांव से बाहर निकले। ठीक है, इतना होता था। वो कहानी है। तो भैंसों की आदत है, रोकना क्या होता है उस टाइम
वही यदि हाँ गई भैंस पानी में, इसी लिखा हुआ पढ़िए। हाँ तो माना वो भैंस यदि प्रेग्नेंट हो और ऐसे लोपेट ले रही है, लौट रही है, तो यदि प्रेग्नेंट है तो क्या हो सकता है, टॉर्जन हो सकता है, घुमाव होने के चांसेस ज़्यादा। एक चीज़ है लेफ्ट साइड का टॉर्जन और राइट साइड का दो प्रकार टॉर्जन पड़ेगा। चलो उसको डिस्कस करेंगे आगे। पहला कारण क्या है, जब पशु किचन में लौटता है तो टॉर्जन होने के चांस है। और ये सर्वाधिक कौन से जानवर में होता है? पहले समय में तो लेट दिए थे। सर्वाधिक भैंसों में देखने को मिलता है। दूसरा कारण क्या है, जब पशु लंबे समय तक दौड़ता है। लंबे समय तक दौड़ रहा है तो बार बार उछल रहा है तो एक बार माना पलटी मारी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जब पशु गिर जाता है। डिस्टोपिया प्रोग्राम ये थोड़े अच्छे टॉपिक है ना, समझने लायक चीज है, पढ़ने में मजा आता है, समझाने पढ़ाने में इम्पोर्टेंट भी। तो तीन कारण है भाई टॉर्जन के। नोट डाल के एक चीज लिख लो यहाँ, सर्वाधिक टॉर्जन होता है किसमें, सर्वाधिक भैंसों में होता है। इसका कारण क्या है, कीचड़ की वजह से ही है। मेनली ये लौटने वाले लोटा लोटी करते हैं उनमें ज्यादा होता है। ये दोनों चांस, ये दोनों जो कारण है नीचे वाले, दौड़ने से या गिर जाने से, ये रेयरली होते हैं। दौड़ते तो भैंस रोज है, ठीक है, जाने के टाइम जब लेट जाती है कई बार आंटी लग जाती है उसमें, हो सकता है। ठीक है, मतलब वही है लौटना, कीचड़ में ज्यादा लौटती है इसलिए कीचड़ दिख रहा है। ठीक है, ये वही कारण हो गए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जांच कैसे करेंगे उसके अंदर टॉर्जन हुआ कि नहीं। दूसरा क्या है, जांच करने का तरीका। टॉर्जन वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर एक सिम्टम दिखाई देता है, बार बार उठते बैठते, दर्द हो रहा है ना, दर्द की वजह से बार बार क्या करते हैं, उठते बैठते, बार बार एक हो गया। दूसरा क्या भी, वेजाइना में हाथ डालने पर हाथ टॉर्जन की दिशा में क्या करता है, घूमता है। ठीक है, घूमेगा तो यदि टॉर्जन होगा तो चाहे किसी तरह से घूमेगा। ठीक है, ये कंफर्म करने का तरीका है कि उसको टॉर्जन है या लिख लो। स्लीव बीस मिनट हो गया।